नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसीरु फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पैगाम नूं जटलाउण वालियां दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा नहल दी 36वीं ऐ पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। सोहणे रब ने इस ऐ पाक च फरमाया तो फिर तुसीं कुरान दे उत्ते चल फिर के देखो कि जटलाउण वालियां दा अंजाम की होया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सोहनी पाक ज़ात नाल इश्क कीता जैसा कि हदीस पाक तो साबित है कुन तो कन्ज़न मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ा फ़अख़लक़तुल ख़ल्क़। तो सोहणे रब फरमांदा कि फिर मैं चाहा कि मैं पहचानिया जावां और ये सारा निज़ाम तश्कील दिता और इंसानां नूं अशरफुल मखलूकात बनाया और फिर इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोच दी आज़ादी दी, इरादा दिता, इख्तियार दिता और इंसान नूं ऐसा शाहकार बनाया कि अकल हैरान है। अज तक साइंसदान भी हैरान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं चूँकि इहदे अंदर नफ्स अमारा मौजूद है, इहदी हिदायत वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, किताबां उतारियां, सहाइफ उतारे और सब तो आखिर ते अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भेजिया अपना आखिरी पैगाम दे के कुरान पाक दी सूरत च। इस वास्ते सुने रब ने इस कुरान दी हफाजत दा भी ज़िम्मा चुक्या, दीगर किताबां दा नहीं चुक्या। इसलिए कि फिर आखिरी निज़ाम है, हुण आखिरी पैगाम आ, हुण कोई होर पैगाम तो आना कोई नहीं, ना होर कोई नबी आना। हुण अल्लाह दे प्यारे नबी दे सच्चे गुलाम जिंदा दिल सही उल किदा उलमा मशाइख वो अल्लाह रसूल दे हुक्म ने इस पैगाम नूं दुनिया तक पहुँचा रहे हैं और साढ़े तक बेवास्ता पीरानी सिलसिला पैगाम पहुँचे अल्लाह का। फिर साड़ी जिम्मेदारी है कि असीं इस अल्लाह के पैगाम आखिरी नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए ताकि इतमामी हुज्जत हो जाए। क्योंकि मनना तो सिर्फ होना ही जिन्हें रोज़े अल्लाह जुबान के नाल दिल की गहराइयां जो भला क्या सी, दूजियां तो नहीं मनना, लेकिन इतमामी हुज्जत वास्ते तक कल क़यामत नूं कह ना सकना अल्लाह सोहणिया साढ़े तक तेरा पैगाम नहीं पहुँचे। तो कुरान पाक जो सारा निज़ाम देता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा इंसानों तुहानूं मैं अपने इरफान वास्ते अपने दीदार वास्ते पैदा किया। इरफान इलाही जिहड़ा ये फर्ज़ ऐन है हर मुसलमान ते और जारी कुरान सुन्नत दे इल्म ना जारी इल्म तसव्वुफ़ ना इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इल्मी इस्तदलाली इरफान मारफत और अल्लाह की पहचान हासिल होंदी है। लेकिन दिल दे आईने दिल दी अखां ना दीदार इलाही करन ना इरफान हकीकी ईमान हकीकी और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर इनू कमाल हासिल होंदा जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैनू अपने फ़क्र ते फ़ख्र है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुकाम फ़ख्र कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी की कदाया ना हो तो क्या कहिए। ये आखिरी पैगाम है जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जिहड़ा इंसान दे इंसानियत दे ज़ारी बात नहीं इनफरादी इज्तमाही बैन अक़वामी सियासी मुआशी इक़्तिसादी अस्करी अखलाकी अल्लाह हाज़िर किया हर दौर दे हर शोबे दे हर इंसान वास्ते हर मर्द औरत और बच्चे वास्ते ये मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है ताकि इंसान इतने अमल करके सुकून और अमन की ज़िंदगी गुजारे दुनिया च और दीदार इलाही हासिल करे
दिल दे आईने दिल दी अखां ना। और सारा प्रोग्राम कुरान च सुने रब ने दस्या, तरीका भी दस्या कि वब्तगुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून फत्ताबिऊनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व इन्ना अला रब्बिकल मुंतहा वलिल्लाहि क़स्दुस सबील। और सुन रब ने कुरान च दसता इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वाम कि कुरान ही सब तो ज़्यादा सीधा रास्ता दिखाता है। ये जो सारा प्रोग्राम मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म फरमाया साढ़े प्यारे नबी ने भी कि अल्लाह रसूल ते ईमान लिया और कुरान नूं निसाबे ज़िंदगी बना लो, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करो ताकि अपना मकसद हयात हासिल कर सको। इत्थे दिल दे आईने दिल दी अखां नाल दीदे इलाही हासिल होएगी ते आखिर च खुलियां अखां नाल दीदारे इलाही होएगा। लेकिन जिन्हां इत्थे जिन्हां नूं नेमत उज़मा दौलत कुबरा नहीं मिली, जिन्हां दे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया कि जे दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे। वमिन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा। तो जिन्होंने इस पैगाम ते अल्लाह दे अमल किया वो कामयाब हो गए, तो जिन्हें इस पैगाम ते अमल नहीं किया अल्लाह पाक दे तो उन्हें दो जहान बर्बाद हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछलियां कौमां दी तबाही बर्बादी का जिक्र किया कुरान पाक जगह जगह कि जिन्हें लोगों भी अल्लाह के पैगाम नूं जुटलाया, अंबिया अलैहिस्सलाम नूं जुटलाया और शैतानी अफलातूनी दजाली नफसानी बनाए प्रोग्राम जिन्ने भी है, सियासी है, मुआशी है, इक़्तिसादी है या रूहानी है, यानी बेखुदा बादशाहत, जमहूरियत, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, योगा, रैकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचुलिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, समदा हीलिंग एनर्जी, माइंड साइंस, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल क़ियाफ़ा, इल्मुल अदाद वगैरह वगैरह सारे शैतानी इल्म इजाद किए ताकि इंसान नूं कुरान पाक तो और कुरान पाक के प्रोग्राम तो दूर किया जाए, इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ तो दूर किया जाए। तो लेकिन रब सोने फरमाता है कि अगर तुसीं चाहुंदे हो सीधा रास्ता तो फिर वह तरीकाकार कुरान च सारा दस सकता है कि फिर मुर्शद पढ़ो वब्तगुल वसीला, उन्होंने को नूरी तौहीदी मुहम्मदी कनैक्शन हासिल करो ताकि तुहाडा ताल्लुक शैतानी नेटवर्क ना टुट जाए, हिज़्ब शैतान ना टुट जाए, हिज़्बुल्लाह ना हो जाए और तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क ना तुहाडा राबता हो जाए, तुसीं राहे मौला दे मुसाफिर बन जाओ और उन्होंने अल्लाह की तरफ दौड़ाओ जैसा कुरान फरमाया फफिर्रू इलल्लाह, और तलाशी मौला च लगो। लेकिन वो वास्ते ईमान की रूह हासिल करना जरूरी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इश्क मौला जब तक इश्क इलाही का जुनून और गैर मुरज़लज़ल हक़ुल यकीन हासिल नहीं होंदा और महसूसाती विजदानी इस्तगराकी नूरानी कैफियत हासिल नहीं होंदी इंसान को, कदे भी इंसान दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। तो जिन्होंने लोगों ने भी अल्लाह के पैगाम प्रोग्राम छड़ के शैतानी प्रोग्रामों को कबूलिया और शैतानी नफसानी इस्लामो इंसानी दुश्मन कुवतां दे गुमराह काफरां मुनाफकां गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां दे 2 नंबर गैर शरा बाबियां दे जिन्हें अपने अपने नसाब निज़ाम दस्तूर मनशूर तबलीगी नसाब बनाए ने और 2 नंबर गैर शरा बाबियां ने और नाम निहाद इस्लामी रूहानी स्कॉलरां ने इस्लामो इंसानी दुश्मन कुवतां ने जिन्हें प्रोग्राम नसाब बनाए ने बेखुदा। तो जिहड़ा इन्हां दे पिछे लगेगा तो अल्लाह के पैगाम नूं जुटलाएगा, इनकार करेगा तो सच्चे दिलों ईमान नहीं लेगा, सच्ची तौबा नसूह नहीं करेगा, अपने नफ्स की इसलाह नहीं करेगा, अपने कल्ब नूं पाक नहीं करेगा, नफ्स नूं मुतमइन्ना नहीं बनाएगा, उसकी रूह च कुव्वत परवाज़ नहीं पैदा हो सकती।
क्योंकि इंसानी जिसम जो टाइम पेशकश है शकल माजी हालो मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन अंदर दे नूरी लताइफ रूह इन्हां गल्लां तो आज़ाद है। बातिन जाने वाहिद है कि पल की झपकण के इरादे की कुव्वत ने जिथे मर्जी आ जा सकता है रूह के जरिए। जैसा कलंदरी लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमान दे, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल फरमान दे कि नूर इश्क इलाही ने मैनू पलक झपकण तो पहला नूर ज़ुल्मत 70,000 पर्दे तो गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता। और इकबाल फरमान दे कि अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। हदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। जब इंसान फिर मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लुआंदा, फल चंबे की बूटी लुआंदा, अपने अंदर तौहीदी कनैक्शन लुआंदा और उन्होंने जिक्र की नेमत हासिल कर दी। वो जिक्र जिहड़ा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेवास्ता पीराने सिलसिला अल्लाह वालियां को पहुँचया, तो फिर अपने मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसरूर रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करता और अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुरानी री प्रोग्रामिंग करता और अपने अंदर कुरान सुन्नत के प्रोग्राम इंस्टॉल करता, तो फिर इंसान कामयाब होंदा, फिर ही मकसद हयात हासिल होंदा। तो जिन्होंने लोगों अल्लाह के पैगाम को जुटलाया तो सोने रब ने फरमाता कि तुसीं देख लो जमीन चल फिर के किन्नियां कौमां मैं बर्बाद करतियां ने, कि जिन्हां भी हदों टप्पे ने मेरे पैगाम को जुटलाया, मेरे प्रोग्राम पर अमल नहीं किया, नफ्सो शैतान दुनिया खलकी असबाबो अरबाब मासो अल्लाह के पुजारी बने, तो उन्होंने मैं बर्बाद करता। क्यों कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम को छड़ के शैतानी प्रोग्रामों को कबूल लिया और वापसी का इरादा ही छड़ता। तो रब सुने फरमाया कि देख लो पूरे कुर्रार के उत्ते दौड़ के कैसियां कैसियां बस्तियां आबाद हो गई, बर्बाद हो गई, और कैसे कैसे बादशाह जगीरदार उमारा और हसीना की मिट्टी पलीत की जी अज नामो निशान तक भी नहीं, तारीख का हिस्सा बन गए लोग। इस वास्ते अज भी साड़ी कामयाबी का राज यही है कि असी कुरान सुन्नत को मजबूती ना फड़ीए। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत इनू घुट के फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। यानी सीधा रस्ता, हदायत का रस्ता, निजात का रस्ता, कामयाबियां का रस्ता, अमन का रस्ता, सुकून का, चैन का और दीदार इलाही का रस्ता सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत है। तो जिन्होंने भी कुरान सुन्नत नो ते अमल किया वो कामयाब हो गए। जिन्होंने कुरान को अपना रब बना लिया, मुर्शद बना लिया, तो उन्होंने वास्ते काफ़ी है। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये किसी इंसान का नहीं है बनाया है, अल्लाह का प्रोग्राम है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत है कि उन्हें अपने बंदियां वास्ते अपना पैगाम भेजे, आखिरी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि जो पैगाम अल्लाह ने साढ़े तक भेजा उसकी रूह के मुताबिक अमल करे, अपना मकसद हयात हासिल करिए। नहीं तो जिन्होंने इस प्रोग्राम को जटलाया तो फिर दुनिया की बर्बादी शुरू हो जाएगी। देख लो जेड़े भी कुरान सुन्नत अमल नहीं करते, अल्लाह रसूल ते ईमान नहीं लियाते, सारे बेचैन है, सुकून कल्ब नहीं हासिल, क्योंकि सुकून कल्ब का नुस्खा एको ही अल्लाह रसूल ते ईमान लिया, अला जिक्र लह तत्मइन्नुल क़ुलूब। लेकिन जिन्हें भी जुटलाया वो जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां फस गए, टेंशन मुसीबत गमा परेशानियां, तो दिन रात दुनिया कुत्ती पिछे दौड़े आ, खाशात लज्जा शहवात माल मशहूरी शगले खलक चोट हराम तोका दगा फ्रॉड रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्से नफरत इंतकाम नशे जुए सूद कंजूसियाँ चोरियाँ डकैतियाँ ब्लैक मेलिंगा एहसासे कमतरी एहसासे बरतरी ते अल्लाह रसूल दियां नाफरमानियां और गैर फितरी प्रोग्रामां दे पिछे लग के अपने दो जहान बर्बाद कर ले। इस वास्ते इंसान की बेहतरी कामयाबी ये अगर सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर हो गए, अपने पीर मुर्शद कोलों रूहानी असबाक लवे, उन्होंने ज़ेरे निगरानी मसरूर रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करे ताकि अपना मकसद हयात हासिल करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी तो बचे। अल्लाह सोने बाहर का दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है,
साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए। अपने फजलो तौफीक दा कमाल अता फरमाए। तेरे फजलो तौफीक तो बगैर अल्लाह सोना कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। अपने दायमी तदाद की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रूना व मा तुलिनून। सदक़ल्लाहु